हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 7th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रेखाएं और कोण के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती हैं। उन रेखाओं के मध्य की दूरी जो है वो हमेशा सदैव बराबर रहती है। यानी जैसे आपकी जो बुक है, कॉपी है, उसकी दो लाइनें जो है ऐसी बनी हुई है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं। वो कहीं पर भी जाके कितना ही उनको आगे बढ़ाओ, उनके बीच में जो दूरी है उसको समान रखते हुए तो वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ट्रेन की जैसे जो पटरियां होती हैं वो भी एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, वो भी एक दूसरे के समांतर हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? रेखाओं का ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे को काटता है, वो क्या कहलाता है? वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर? तो ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे को काटेगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये क्या हो गई? एक दूसरे की जो है काटने के कारण ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तिर्यक रेखा कौन सी रेखा होती है? ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं पर गिरती है, उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, अब इनके ऊपर एक गिरेगी तो ये जो है, ये तीसरे वाली जो गिरी है, ये क्या कहलाएगी? ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्लियर? अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। उस क्रियाकलाप में आपको क्या दिया गया है? कुछ माचिस की तिल्लियां या झाड़ू की सीक या कागज की पतली पट्टियां या स्ट्रॉ या टूथपिक ले उन्हें एक कागज पर निम्न अनुसार चिपकाइए। तो आपको जो है कुछ इस तरह से कागज की जो है आप स्ट्रिप बना सकते हो, झाड़ू की सीक ले सकते हो, माचिस की तिल्लियां ले सकते हो, टूथपिक ले सकते हो। आपको कुछ इस तरह से जैसे आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ऐसे आपको उनको चिपका लेना है। अब आपको क्या करना है? अब इन पट्टियों को नामांकित करके निम्न के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये सारे जो है कोण दिए गए हैं, जिनके नाम जो है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इनको जो है लेबल कर लेते हैं। जैसे ये ए हो गई, ये बी है और ये सी है मान लीजिए, और ये जो है हमारी क्या है? एम है, और ये जो है हमारी एन है। क्लियर? इस तरह से हमने इनको लेबल कर लिया। अब हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले दिया गया है समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? तो यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के समांतर हैं। अब हम बात करते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा हमने अभी पढ़ा, कौन सी रेखा तिर्यक रेखा होती है? जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं के ऊपर गिरती है। तो यहाँ पे सी जो है वो क्या है बच्चों? तिर्यक रेखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक दूसरे को जो काटती हैं वो क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहाँ पर एम और एन जो है वो क्या है? एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संगत कोण युग्म। तो संगत कोण युग्म जो है वो कौन से जो है कोण होते हैं? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो संगत कोण युग्म आपको इसमें यहाँ पे पहचाननी है। तो संगत कोण युग्म देखने का जो है तरीका क्या है कि जिनकी पोजीशन, जिनकी स्थिति सेम होती है वो हमारे संगत कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे संगत कोण हैं, उनको हम पहले यहाँ पे जितने भी कोण हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब अगर हम संगत कोण युग्म की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर जो है मैं इसके नीचे यहाँ पे लिखूंगी बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान देकर लिखिएगा। तो संगत कोण युग्म कौन से हैं? तो कोण जो एक है ये वाला कोण, और ये इसके संगत 5 जो कोण है, नंबर 5 वाला कोण, ये एक दूसरे के क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो कोण 1 और कोण 5 का जो युग्म होगा वो संगत कोण होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है दूसरा क्या होगा? ये तो आपका फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? यहाँ से 4 कोण और 8 कोण, ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है? संगत कोण है। ये दूसरा युग्म हो जाएगा। तीसरा युग्म जो होगा यहाँ से आपका, वो हो जाएगा, ये देखिए, कोण 2 और कोण 6 जो है यहाँ से एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के संगत कोण होंगे। तो कोण यहाँ पे लिख दीजिए, कोण 2 और कोण 6,
ठीक है, ये हो जाएंगे। और जो है एक और जोड़ा बनेगा यहाँ पे, वो कौन कौन सा होगा, 3 और 7 का। अब तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो कोण 3 और कोण 7 जो है ये एक दूसरे के संगत होंगे। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। कोण 1 और 5, कोण 4 और 8, कोण 2 और 6, कोण 3 और 7, ये संगत कोण हो जाएंगे। नेक्स्ट है एकांतर अंत्य कोण युग्म कौन से होते हैं। तो इसको पहले समझना है, एकांतर अंत्य कोण कौन से होते हैं। तो देखिए, एकांतर अंत्य कोण जब आप दिखाएंगे तो इस तरह से कुछ दिया गया है ना, तो ऐसे एकांतर अंत्य कोण युग्म यहाँ पर कौन से हैं आपके। जैसे देखिए, कोण 3 जो है अंत्य कोण है ना, तो ये कोण 3 हो गया, और यहाँ इसके साथ जो है ये कोण 5 हो गया। तो 3 और जो कोण 5 है ये एकांतर अंत्य कोण युग्म हो जाएंगे। इसी तरह कोण ये 4 और कोण 6, ठीक है, ये कोण जो है एकांतर अंत्य हो जाएंगे। तो एकांतर अंत्य कोण युग्म आपके कौन से होंगे, इसी के नीचे आंसर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे आपका कोण 3 और कोण 5 का युग्म एकांतर अंत्य का होगा, और कोण 4 और कोण 6 का जो है युग्म आपका एकांतर अंत्य रहेगा। एक बार फिर से जो है देख लीजिए, ऐसे है ना, ऐसे तो ये जो कोण होते हैं, जैसे ये और ये इसके साथ हो गया, क्लियर है। इसी तरह ये वाला और जो है ये वाला कोण जो है ये क्या हो जाएंगे, ये एकांतर अंत्य कोण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नंबर 6, शीर्षाभिमुख कोण युग्म। शीर्षाभूमिक कोण जो युग्म है वो कौन से होंगे, जो कोण आमने सामने होते हैं वो शीर्षाभूमिक कोण युग्म होते हैं। जैसे कि 9 और 11, 10 और 12, यहाँ पे 5 है और 7 है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए 6 और 8 है, 2 और 4 है, 1 और 3 है, ये सारे जो है शीर्षाभूमिक कोण हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, कोण 9 और कोण जो है 11 एक युग्म हो गया, कोण 10 और कोण 12 दूसरा युग्म हो गया। इसी तरह देखिए कोण 1 के साथ है, यहाँ पे लिख रही हूँ कोण 1 और कोण 3 हो गया। इसी तरह देखिए अब आप लिखेंगे कोण 2 और कोण 4 हो गया। इसके बाद कोण 6 और कोण 8 हो गया। उसके बाद देखिए कोण 5 और जो है कोण 7 हो गया। तो ये जो है सारे एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, क्लियर। तो ये आपको समझ के करना है। एक बार फिर से बता देती हूँ बच्चों, कोण 9 और 11, कोण 10 और 12, कोण 1 और 3, कोण 2 और 4, कोण 6 और 8, कोण 5 और 7, जो एक दूसरे के ऐसे जो है बिल्कुल आमने सामने है, वो जो है एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एकांतर बाह्य कोण युग्म कौन से हैं। देखिए अंत्य कोण युग्म हमने क्या किया, 3 और 5 ये क्या थे, अंत्य कोण थे। अब बाह्य कोण युग्म की बात करेंगे, तो जिस तरह 3 और 5 ये अंत्य थे, इसी तरह यहाँ पर कोण 2 और कोण 8 जो है वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे बाह्य कोण हो जाएंगे। तो यहाँ से आंसर लिख लेंगे, एकांतर बाह्य कोण कौन से हैं, कोण 2 और कोण 8 का युग्म हो जाएगा, और दूसरा कोण 1 और कोण 7 का युग्म हो जाएगा, ठीक है। कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8 जो है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एकांतर बाह्य कोण युग्म है, क्लियर है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट है 8th है अंतः कोण। अंतः कोण कौन से हैं, यहाँ पे अंतः कोण होते हैं ऐसे लाइन के साथ जो है, ये जो अंदर की तरफ है ये क्या हो जाएंगे, ये अंत्य कोण है। जैसे 3 और 4 अंत्य है, 5 और 6 जो है ये दोनों अंत्य कोण है। तो कोण 3 कोण 4 का युग्म जो है अंत्य होगा, कोण 5 और कोण 6 का युग्म जो है अंत्य होगा, यानी दो जो है क्या हो जाएंगे, अंत्य हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम 9th देखें तो बाह्य कोण, बाह्य कोण हमारे कौन से होंगे अब इसमें, जैसे ये 3 और 4 अंत्य हैं, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण हो जाएंगे। तो कोण 1 और कोण 2 बाह्य हैं। इसी तरह कोण 7 और कोण 8 जो है वो क्या है, वो एक दूसरे के बाह्य कोण हैं, क्लियर है। तो इस तरह से आपको इनको जो है अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अपने घर में चारों ओर नजर घुमाइए और घर के अंदर की चीजों को ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको अपने घर के जो है घर में नजर घुमानी है और चीजों को देखना है। कोरोना महामारी के जो है समय से पहले को याद कीजिए, जब आप घर से बाहर जाते थे
और अब उन सभी वस्तुओं और स्थितियों की एक सूची बनाइए जहां आप समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं देख पाते हैं। तो आपको उन चीजों की सूची जो है यहाँ पर बनानी है। यहाँ पर आप लिख देंगे, देखिए समांतर जो है, समांतर रेखाएं आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आपके चारों तरफ एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं जैसे रेल का ट्रैक जो है वो कैसा है, एक दूसरे के समांतर है। क्लियर है। उसके बाद आप लिख सकते हो अपनी जो कॉपी है उसकी जो लाइन है, कॉपी की लाइनें वो एक दूसरे के क्या है बच्चों, समांतर हैं। ठीक है, इसके अलावा सीढ़ी जो है वो भी उसकी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हो अब प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी आप देख सकते हो कि कहाँ हो सकती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैंची जो है उसके अंदर क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ऐसे काटती हैं। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो प्रतिच्छेदी रेखाओं का, जैसे आपने जो है कैंची दिया, उसके अलावा आप गुणा का जो है चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह देखते हो ना, गुणा का चिन्ह है वो भी कैसे होता है, वो भी ऐसे होता है। ठीक है ना, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अब आपको दिया गया है नंबर 3, अपने नाम को निम्न अनुसार कैपिटल अक्षरों में लिखिए। तो आपको अपना नाम जो है कुछ इस तरह से कैपिटल अक्षरों में लिख लेना है। ठीक है, और इसमें आपको सभी प्रकार की रेखाओं तथा कोणों को चिन्हित करना है। तो बहुत ही जो है आप देखो, ये क्वेश्चन जो है आपको अपने नाम के अनुसार करना है। तो सबके कोण जो है यहाँ पर अलग अलग होंगे, हमने अभी ऊपर अलग अलग कोण पढ़े हैं, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर कोण जो है वो पहचानने हैं। जैसे अगर हम इसी में एग्जाम्पल लें, जैसे रमन है तो जो है इस तरह से लिखा गया है। अब इसमें अगर हम एक दूसरे के समांतर जो देखें तो देखिए ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इसी तरह ये जो है ये इसके समांतर है। तो इसको अगर हम नाम दें तो देखिए मान लीजिए इसको नाम हमने दिया L1, इसको नाम हमने दिया L2, इसको नाम हमने दिया L3, इसको नाम L4 का दे दिया। ठीक है, इसी तरह एक दूसरे के समांतर ये वाली, ठीक है ये वाली है, ये मान लीजिए L5 हो गई, ये वाली है L6 हो गई, अपना नाम लिख के करना है आपको। ये वाली जो है L7 हो गई और ये वाली L8 हो गई। तो ये सारी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो अगर हम एक दूसरे के समांतर वाली देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो एक दूसरे के समांतर जो है वो कौन सी हैं, जो L1 है वो एक दूसरे के L2 के समांतर है। इसी तरह L3 समांतर है L4 के, L5 समांतर है L6 के, L7 समांतर है बच्चों L8 के। ऐसे नाम देके आपको लिखने हैं। अब ये तो हो गई जो एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। आप देखते हैं, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं यहाँ पे, तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, अगर आप देखें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आप लिख के तब ऐसे करिएगा अपने नाम में। अब ये एक दूसरे को काट रही हैं, ये ऐसे काट रही है ना, तो इसको मान लीजिए मैंने L8 तक हमने दिए हैं, तो L9 है ये और ये L10 है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं L9 और L10 हो जाएंगे एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, एक युग्म तो ये हो जाएगा, और दूसरा ये जो लाइनें हैं आपकी, ये भी जो है आपकी क्या कर रही हैं यहाँ पे, ये देखिए इसी तरह से इसमें भी काट रही हैं, ये भी एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, यहाँ पे ऐसे काट रही हैं। तो L5 और इसको अगर मैं L6 का नाम दूं, तो जो L5 है और L6 है ये एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, L6 तो हमारा ये हो गया, ये हमारा 8, 9, 10, 11 हम इसको नाम दे देंगे, तो ये L11 जो है हो जाएगी, ऐसे आप दे सकते हो। L11 एक दूसरे को जो है काट रही हैं। इसी तरह ये देखिए L6 और क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे काटेंगी ना, तो L6 और L11 जो है ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ऐसे रेखाएं आपको यहाँ पर ढूंढनी है। क्लियर। और इसमें अगर हम तिर्यक रेखा की बात करें, तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा यहाँ पर क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा देखिए ये दो जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, और यहाँ पर ये वाली जो रेखा है हमारी, ये वाली रेखा L2, ये क्या है, तिर्यक रेखा है जो इन दोनों के ऊपर जो है दोनों को काट रही है एक तरह से। तो ये जो रेखा हमारी है तिर्यक रेखा L2 हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, तिर्यक रेखा हो जाएगी। इस तरह से आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पे कोण भी बताने हैं, तो कोण भी आप पहचान सकते हो, जैसे ये कोण है, ये कोण कैसा हो जाएगा, ये आपके एकांतर कोण हो जाएंगे। क्लियर। तो कोण 1 और ये कोण 2, तो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, अलग से लिख दीजिएगा नीचे।
ठीक है। कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएंगे आपके? कोण 1 यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा मैं, कोण 1 और कोण 2 जैसे आपके हो जाएंगे एकांतर कोण। क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचान लेना है। जैसे अब ये है, ये देखिए, ये एक दूसरे को काटेंगे तो ये एक दूसरे के सिरसाभिमुख कोण हो जाएंगे, आमने सामने के हो जाएंगे ना ऐसे। ये वाला कोण अगर आप इसको बढ़ा देते हो और ये वाला कोण, ये आपके क्या हो जाएंगे? सिरसाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो अपने नाम में आपको इस तरह से लाइनें जो है वो पहचाननी है, कोण पहचाननी है। तो अपने नाम में करना है ये। तो आई होप सभी को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट